ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय मूर्ति पूजा को लेकर और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, इस विषय पर है। तो शुरू करते हैं। आज का जो विषय है हमारा, पौराणिकों का ये मत है कि किसी भी मूर्ति के अंदर, जिस भी देवी देवता की मूर्ति बनाई जाती है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। जिस भी देवता की वो मूर्ति है, उसकी आत्मा को हम मंत्रों द्वारा उसके अंदर फूंक देते हैं, मतलब डाल देते हैं उसके अंदर, और वह मूर्ति पूजनीय हो जाती है। और जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाए तो वो पूजने योग्य नहीं है। तो ये पौराणिकों का मत है, लेकिन वेद इस मूर्ति पूजा का और प्राण प्रतिष्ठा का पूर्ण तरीके खंडन करता है। ना वेदों में इस तरीके की मूर्ति पूजा है और ना प्राण प्रतिष्ठा की कोई बात की गई है। ईश्वर का सीधा विधान है, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो ईश्वर के सिवा उसे दूसरा जन्म कोई भी नहीं दे सकता है। और जिस टाइम किसी भी व्यक्ति या किसी भी मतलब जीव की भी मृत्यु हो जाती है तो आत्मा ईश्वर के अधीन हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है और अपने कर्म फल के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। तो ईश्वर ने वेदों में खंडन किया है। ईश्वर ने इस तरीके का कोई भी विधान वेदों के अंदर नहीं दिया है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। तो मैं एक चीज़ इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है तो अनेकों प्रकार की हत्याएं होती हैं, अनेकों प्रकार की मृत्यु होती हैं डेली, प्रतिदिन। किसी का नौजवान बच्चा चला जाता है, किसी की माता की मृत्यु हो जाती है, किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है। तो उनसे ये पूछना चाहिए इन पौराणिक तथाकथित पंडितों से, जो अपने आप को पंडित पुजारी मानते हैं, क्या उन्होंने आज तक अपने जो उनके घर में किसी की मृत्यु हुई है, क्या उन्होंने उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की है? क्या उनकी आत्मा को वापस लाकर उस व्यक्ति को जीवित किया है उन्होंने? तो इनके पास में कोई उत्तर नहीं होता इस चीज़ का। ये बस धन लूटने के लिए हिंदुओं के जो बल पराक्रम है उसको इस तरीके से भ्रमित करने के लिए कि हिंदुओं को जो मूर्तियों के आगे चढ़ावा चढ़ाएं, अपने खाना पूर्ति करने के लिए हिंदुओं को बहलाते हैं, फुसलाते, मूर्ख बनाते हैं हिंदुओं को। और हिंदू बड़ी श्रद्धा लेकर मूर्ति के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े दिखावे करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं कि हमारी फलाना देवी या फलाना देवता बड़ा प्रसन्न होगा और हम पे कृपा करेगा, हमारे जो भी हमारी मनोकामनाएं वो पूर्ण होगी। तो इस तरीके के कल्पित भ्रांति इन्होंने हिंदुओं के अंदर फैला रखी है और हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं ये। तो हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा, अपने शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, अपनी वास्तविक ईश्वर की जो पूजा पद्धति है उसको लौटना पड़ेगा। तो ईश्वर ने स्पष्ट विधान किया है कि ईश्वर स्वयं नहीं कहता है कि आप मेरी पूजा करो। ईश्वर ये कहता है, जो प्रकृति जो मैंने तुमको बना के सृष्टि ब्रह्मांड बना के दे दिया है, यथावत इसको सुचारू रूप से जैसा मैंने आपको दिया है वैसे ही इस व्यवस्था को अपने आने वाली पीढ़ी को आप सौंपो। जैसे मैं आपको सुरक्षित ये पूरा भूमंडल आपको मैंने दिया है रहने के लिए, आप इसको ऐसे ही आने वाली पीढ़ी के लिए बना के रखिए। तो ईश्वर की पूजा करने से ईश्वर का कोई लाभ नहीं है, लेकिन ईश्वर की पूजा करने से हमारा लाभ है। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ईश्वर ही हमको जन्म देने वाला है, ईश्वर ही हमारे सब सुखों को देने वाला है, सब कष्टों को हरने वाला है ईश्वर। तो इसलिए हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन यज्ञ हवन से शुद्धि करनी चाहिए अपने शरीर की और वातावरण की। अपने रोग व्यसनों को छोड़ना चाहिए, विद्या का अर्जन करना चाहिए, विद्या का नाश करना चाहिए। प्रतिदिन हमें वेद पाठ करना चाहिए, यज्ञ हवन करने चाहिए। तो मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा के बहुत परिणाम हम भोग चुके हैं। मूर्ति पूजा के कारण ही मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि जहाँ पर स्थित है, जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, औरंगजेब ने इस कदर वहाँ से मूर्तियों को तोड़ा और तोड़ करके न जाने कहाँ कहाँ मूर्तियों को गाड़ दिया। और जो लोग वहाँ पर पंडित पुजारी उस मंदिर की पूजा कर रहे थे, जो वहाँ की जनता थी, उनको कत्लेआम करा गया। ये मूर्ति पूजा का कारण है। जो श्री कृष्ण के शरण लिए हुए बैठे हुए थे मंदिर के अंदर के श्री कृष्ण हमें बचाइए औरंगजेब से, औरंगजेब की सेना ने इस तरह कर गाजर मूली के तरियों हिंदुओं को काटा गया, पंडित पुजारियों को काटा गया, छोटे छोटे बच्चों को भाले की नोक पर उछलकर
भाले की नोक पर ऐसे उछालते थे और नीचे पार हो जाते थे बच्चे। इस तरीके से उन्होंने मारकाट करी। एक मूर्ति पूजा के कारण ही तो हुआ ना। हम मूर्तियों को, मूर्ति के सहारे कृष्ण के मंदिर में जाकर बैठते, ना अपनी गुहार लगाते, हम ठाते शस्त्र ठाते वहाँ और उसकी सेना का मुकाबला करते। लेकिन नहीं, जान बचाकर वहाँ से भगे, मूर्तियों के भरोसे बैठे रही है कि हमें कृष्ण जी बचाने आएंगे। कृष्ण जी किसी को बचाने नहीं आए। कृष्ण का स्वयं उदाहरण है महाभारत के अंदर के। स्वयं कृष्ण को धर्म की मर्यादा के लिए मैदान में उतरना पड़ा, शस्त्र ठाने पड़े, जीवन भर शस्त्र लेकर, सुदर्शन चक्र लेकर राक्षसों का वध करते रहे। ऐसे ही काशी विश्वनाथ का उदाहरण है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को ऐसे तहस नहस किया। शिवलिंग के जो वहाँ पुजारी थे वो शिवलिंग के वो काशी विश्वनाथ करते रहिए, मूर्ति के भरोसे बैठे रहिए काशी विश्वनाथ की कि काशी विश्वनाथ शंकर जी हमें बचाएंगे, शिव जी हमें बचाएंगे। ना शिव जी बचाने आए ना कोई बचाने आया। और शिवलिंग को भी ऊपर से काट दिया और मूर्ति को खंडित कर दिया गया। हजारों पंडे पुजारियों की और जो वहाँ मूर्तियों की जो शरण में बैठे हुए थे श्रद्धालु, उनके भी कत्लेआम हुआ। पूरे काशी को तहस नहस कर दिया। ये मूर्ति पूजा की हानियाँ हैं। और ऐसे ही उदाहरण सोमनाथ मंदिर का है। मोहम्मद गजनबी ने 17 बार को सोमनाथ मंदिर को लूटा और हर बार जब भी आता था और नई तरीके से लूट कर लेके जाता था मंदिर को। तो जो काशी सोमनाथ मंदिर के अंदर पंडे पुजारी थे वो भी इस तरीके की विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, अपनी भी रक्षा कीजिए। औरंगजेब जो मोहम्मद गजनबी था उसकी सेना ने सारे मंदिरों को लूटा और सोने चांदी, अपने हीरे मोती जो अपने गधे घोड़े हाथियों पे भरकर लाद के अपने अरब कंट्री लेकर चला गया यहाँ से। लोग देखते रहिए, गाजर मूली के तरियों काटे गए मूर्ति के भरोसे। मूर्ति भी लूटी, धन माल जो वहाँ मंदिरों में था वो भी लूटा और अपनी जो जान भी गंवाई मूर्तियों के भरोसे। मंदिरों के अंदर अगर मूर्तियों के जब इस तरीके से तुम जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो स्वयं आपकी रक्षा करेगी। उनको पता था इस बात का कि मूर्ति में प्राण विराण नहीं होते, मूर्ति किसी की रक्षा नहीं करती, ना मूर्ति भगवान होती है। इसी का फायदा उठाकर मुगलों ने आप पर अत्याचार किया, आपकी मूर्तियों को भी लूटा, आपको भी मारा, मार काट करा हमारे साथ में। जो हमारे बुजुर्ग थे जो हमारी इतिहास से नहीं सीख रहे हैं, सबके साथ में यही घटना आज भी होगी, आने वाले कल वर्षों में भी होगी। क्योंकि एक पाखंड हिंदुओं के अंदर ये चला हुआ है कि नए नए भगवान इनके अंदर प्रकट हो रहे हैं। किसी का लड्डू गोपाल है, किसी का खाटू श्याम है। इस तरीके के अनेकों तरीके के भगवान नए नए प्रकट हो रहे हैं। और जबकि खाटू श्याम का कोई भी जिक्र, बर्बरीक का जिक्र भी महाभारत के अंदर नहीं है। महाभारत के अंदर प्रमाण है, ये हमने महाभारत पढ़ी है, उसके अंदर नहीं है ये प्रमाण। कहीं से कहीं तक ही बर्बरीक का कोई जिक्र नहीं है कि श्री कृष्ण ने उसकी नाड़ काट दी थी, बड़ा वीर योद्धा था और नहीं नाड़ काटते उसको, अगर उसके परीक्षा नहीं लेते तो उसको वध नहीं करते तो वो महाभारत में ये कर देता वो कर देता। इस तरह की कोई घटना उसमें नहीं है। बर्बरी का कोई जिक्र महाभारत के अंदर नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं पंडे पुजारियों के द्वारा। पंडे पुजारियों का ये षड्यंत्र है अनेकों प्रकार से प्रलोभन दे के लोगों को मूर्ख बनाने का। रात को कहीं जाकर इनके चेले चपाटे कहीं भी जाकर के मूर्ति गाड़ देते हैं, साल 2 साल 6 साल बाद जाके घोषणा कर देते हैं कि हमारे सपने में फलाना आए जी, और उन्होंने उस देवता ने कहा हमसे हमारा महावास है, हमारा मंदिर बनवाइए, ये करवाइए। तो इस तरीके की कोई घटना नहीं होती। ना ईश्वर जन्म लेता है ना मृत्यु होती ईश्वर की। ईश्वर सबको जन्म देने वाला है, सबका पालन करने वाला है, पूरी सृष्टि का विनाश करने वाला है। ईश्वर की पूजा करने से ईश्वर का कोई लाभ नहीं है, स्वयं हमारा लाभ है। ईश्वर की पूजा हमें करनी चाहिए, ईश्वर का एहसान है हमारे ऊपर। ईश्वर हमें अच्छा से अच्छा शरीर देता है, अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य देता है, अच्छे से अच्छे हमें भोजन प्रदान करता है। प्रकृति को अनेकों प्रकार से हमारे लिए व्यंजन प्रकृति में बनाए हुए हैं, खाने के लिए फल फूल दिए हैं, साग सब्जियां दी हैं, तो ईश्वर ही बनाने वाला है। कोई भी पंडे पुजारी ये जादू टोने मंत्र भगत जी जो करते फिरते हैं, इस तरीके की पाखंडबाजी कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, मैं इनको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। एक बूंद जल की बनाकर दिखा दें, एक कण मिट्टी का बनाकर दिखा दें, मैं इनकी पूजा करने के लिए तैयार हूँ, उनको मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस तरीके के
इन्हें पता है ईश्वर का कोई नहीं हो सकता है। जो ईश्वर ने बनाया है, कोई भी ईश्वर के सिवा सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता है, सृष्टि का एक कण भी नहीं बना सकता है। हाँ, हम ईश्वर की सृष्टि को, जो ईश्वर ने हमें रॉ मटेरियल दिया है, उसका हम परिवर्तन कर सकते हैं। घर बना सकते हैं, ईंट बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं। अनेकों प्रकार के वास्तुकला के द्वारा हम अनेकों प्रकार के जो हैं जो वस्तुएं बना सकते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल ईश्वर ही प्रदान करता है हमें। तो मूर्ति पूजा से बहुत बड़ी हानियाँ हैं। मूर्ति पूजा के 15 हानियाँ ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर गिनाई हैं कि मूर्ति पूजा से क्या हानियाँ हैं। तो आपको आर्य बनना पड़ेगा, आर्य संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा, वैदिक पद्धति को आपको धारण करना पड़ेगा। जब तक आप आर्य नहीं बनेंगे, वैदिक पद्धति को नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, तो आपका विनाश निश्चित है। कोई भी आपको बचा नहीं सकता है, ना कोई नेता बचाने आएगा, ना कोई राजनेता बचाने आएगा तुम्हें, आस पड़ोसी भी नहीं बचाने आएगा तुम्हें। अपने रक्षा स्वयं अपने हाथ। शास्त्रों को पढ़ोगे तो शस्त्र को जानोगे, शास्त्र को नहीं पढ़ोगे तो शस्त्रहीन भी रहोगे और शास्त्रहीन भी रहोगे। दोनों ओर से मृत्यु आपके निकट है। शास्त्रों को चुनिए, शास्त्रों को पढ़ोगे तो शास्त्र को पढ़ने के बाद में शस्त्र को चुनोगे। अगर राम जी भी, श्री कृष्ण जी भी भगवान के भरोसे बैठे रहते तो कुछ नहीं हो पाता, उनकी मृत्यु निश्चित थी राक्षसों के हाथों। लेकिन उनको पता था अपनी रक्षा स्वयं अपने हाथ, प्रजा की रक्षा हमारे हाथ में है। और चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे, उनका दायित्व, क्षत्रिय का दायित्व होता है जो अपनी रक्षा भी करे, प्रजा की रक्षा भी करे, पशुओं की भी रक्षा करे, यश, धन, संस्कृति, वैभव और धर्म की भी रक्षा करे। ये सब उनका कर्तव्य था। उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और बेखूबी अपने कर्तव्य पे जन्म से लेकर मृत्यु तक अड़े रहे। लेकिन आप हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, हजारों प्रकार के ढोंग आडंबर करते हैं, हनुमान के नाम पर लूटते हैं,